तो पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं मुफान और उसकी फैमिली एक दूसरी सिटी में जा रहे होते हैं क्योंकि ब्लैक ऑर्डर और मॉन्स्टर के अटैक के कारण पिछली सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब रहने लायक नहीं बची थी। और वो लोग एक ऐसी ट्रेन से दूसरी सिटी जा रहे थे जो बहुत ज़्यादा हाईटेक थी और उस ट्रेन में उनकी मुलाकात मिंगजू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से होती है जो उनको उस ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और मुफान उस प्रोफेसर से उनकी एकेडमी में एडमिशन लेने की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो प्रोफेसर उसे बताता है उनकी एकेडमी में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बेस्ट मेजर्स को ही एडमिशन मिलता है। जिस पर मुफान सोचता है उसे जल्दी से अपने दोनों एलिमेंट्स को कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिसके बाद मुफान और उसकी फैमिली सिटी में पहुँच जाते हैं और एक बिल्डिंग में रहने लगते हैं जो दूसरी सिटी के रिफ्यूजीज के लिए बनाई गई थी। और वहाँ पर मुफान कुछ मैजिक स्क्रोल खरीदता है जो उसकी कल्टीवेशन करने में मदद कर सकते थे, पर तब भी उसे मिड टायर लेवल का मैजिक नहीं हो पा रहा था, जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी मुफान को मिस यू का कॉल आता है जिस पर मुफान उनसे मिलने जाता है, जहाँ पर वो मुफान को बताती है कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका नाम जस्टिस सोसाइटी है और वो ईविल मेजेस को पकड़ते हैं और उन्हें एक ईविल मेज को पकड़ने में उसकी मदद चाहिए। जिस पर मुफान मिस यू की मदद के बदले उनसे अवेकनिंग स्टोन की डिमांड करता है। जिसके बाद वो दोनों उस चाइल्ड बुचर को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां पर मिस यू मुफान को अपना शैडो टैलेंट दिखाती है, जिसे देखकर मुफान काफ़ी इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर दो ग्रुप आ जाते हैं जो उस एरिया में फायर स्पिरिट को ढूंढ रहे थे और उनके बीच उस फायर स्पिरिट को लेने के लिए फाइट होने लगती है। और यह सब मुफान और मिस यू दूर से देख रहे होते हैं और मुफान उन सभी लोगों की मिड टायर मैजिक की पावर को देखकर शॉक होता है। और तभी उनमें से एक ग्रुप वो फाइट जीत जाता है, जिस पर दूसरा ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान वहाँ पर चाइल्ड बुचर आ जाता है जो उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। जिस पर वो उन्हें दिखाता है कि वो चाइल्ड बुचर है जिसने बहुत सारे मेजेस का मर्डर किया था। यह देखकर वो लोग चाइल्ड बुचर को अपने फैमिली की पावर की धमकी देने लगते हैं, पर चाइल्ड बुचर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर अपने समनिंग मैजिक से एक स्पाइडर को समन करता है और उन सभी को हरा देता है। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और वो फायर स्पिरिट ज़मीन से बाहर आती है जो पर्पल कलर की होती है और वो बहुत ही ज़्यादा रेयर फायर स्पिरिट होती है। और उस फायर स्पिरिट को कंज्यूम करने से किसी मेज की फायर रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जिसके बाद मिस यू मुफान को वही रुकने को कहती है और खुद चाइल्ड बुचर से लड़ने चली जाती है और चाइल्ड बुचर मिस यू को मारने की धमकी देता है, जिस पर मिस यू अपना एक अटैक प्रिपेयर करने लगती है। पर तभी चाइल्ड बुचर मिस यू को एक ब्लैक शैडो से घेर लेता है और बताता है कि वो मिस यू का पीछा काफ़ी समय से कर रहा था और उसने मिस यू को कुछ समय पहले एक ड्रग दिया था। तभी हम देखते हैं मिस यू ड्रग से कमज़ोर हो जाती है और चाइल्ड बुचर उससे मारने आ रहा होता है। पर तभी मिस यू चाइल्ड बुचर पर अपने फायर मैजिक से अटैक करती है जो बहुत पावरफुल होता है। पर चाइल्ड बुचर ने एक आर्मर पहन रखा होता है जिससे वो उस अटैक से बच जाता है और मिस यू को मारने जाता है। तभी मुफान उस पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है पर इससे उसे कुछ नहीं होता। तभी मुफान उसे एक डील करता है कि अगर वो उसे मिस यू को वहाँ से ले जाने देगा तो वो उसे फाइट नहीं करेगा, जिस पर चाइल्ड बुचर मान जाता है। पर तभी मुफान उस पर अपने लाइटिंग मैजिक से अटैक करता है जिसे चाइल्ड बुचर टाइम पर डॉच नहीं कर पाता और हार जाता है। जिसके बाद मिस यू मुफान को उस फायर स्पिरिट को अब्जॉर्ब करने को कहती है क्योंकि मिस यू की कंडीशन ठीक नहीं होती और वो फायर स्पिरिट कुछ समय में गायब हो जाएगा। जिस पर मुफान काफ़ी खुश होता है और उस फायर स्पिरिट को अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद मिस यू चाइल्ड बुचर के सारे मैजिकल टूल इकट्ठा करती है और वो दोनों वहाँ से एक टैक्सी में निकल जाते हैं, जहाँ पर मिस यू मुफान को बताती है कि उस फायर स्पिरिट की पावर के कारण अब उसे फायर मैजिक से ज़्यादा डैमेज नहीं होगा जब तक वो मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो। और चाइल्ड बुचर ब्लैक ऑर्डर के लिए काम करता था और उसी ने ब्लैक ऑर्डर की हॉली वाटर जैसी केमिकल बनाने में मदद करी थी। तभी मिस यू पर उस ड्रग का असर होने लगता है और वो मुफान की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पर वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करती है। जिसके बाद हम अगले रास्ते का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस यू मुफान को बताती है कि उसने उसके लिए अवेकनिंग स्टोन का इंतज़ाम कर दिया है, जिससे मुफान काफ़ी खुश होता है और अगले दिन अपनी अवेकनिंग करवाने जाता है, जहाँ पर मुफान अपनी अवेकनिंग में शैडो एलिमेंट हासिल करना चाह रहा था क्योंकि वो उसे काफ़ी कूल लगता है। जिसके बाद वो अपनी अवेकनिंग चालू करता है।
तभी उसे बिल्कुल पिछली बारी जैसा एहसास होता है और मुफान फिर से दो एलिमेंट्स जगा लेता है जो डार्कनेस और समनिंग एलिमेंट होते हैं। तभी वहाँ का स्टाफ भी वहाँ आ जाता है जो देखता है मुफान ने समनिंग एलिमेंट जगाया है जो बहुत रेयर एलिमेंट होता है। इससे खुश होकर मुफान वापस अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को कल्टीवेट करते देखकर काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि उसे अपनी सिस्टर के लिए भी एक मैजिकल आइटम लाना चाहिए जो उसकी पावर बढ़ाए। जिसके बाद मुफान अपनी सभी एलिमेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर देता है क्योंकि 6 महीने बाद मिंगजू यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू होने वाले थे और धीरे धीरे एडमिशन का टाइम करीब आ जाता है और मुफान उस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो उस टेस्ट को समनिंग एलिमेंट से क्लियर करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं मुफान का एक कमरे में इंटरव्यू चल रहा होता है जहां पर वो लोग मुफान को एक बीस्ट समन करने को कहते हैं, पर मुफान ने आज से पहले कभी कोई मॉन्स्टर समन नहीं किया था। जिस पर वो प्रोफेसर मुफान को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और अगर मुफान उस टाइम तक बीस्ट को समन नहीं कर पाया तब वो दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन दे देंगे। जिसके बाद मुफान इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मिस यू को कांटेक्ट करता है जो उसे समनिंग एलिमेंट के बारे में बताती है कि इस टैलेंट के मदद से तुम एक शैडो वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो और वहाँ से बीस्ट को समन कर सकते हो और जितना पावरफुल तुम्हारा बीस्ट होगा उतने ही तुम पावरफुल बनोगे। तभी वहाँ पर हम सुंग नाम के एक स्टूडेंट को भी देखते हैं जो मिंग एकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मुफान के समनिंग टेस्ट की वजह से उसका एडमिशन रुका होता है क्योंकि वो भी समनिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता था। जिसके बाद टेस्ट का दिन आता है जहाँ पर मुफान शैडो वर्ल्ड में एंटर करता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। तभी मुफान की नज़र एक पावरफुल मॉन्स्टर पर जाती है और वो उसे ही अपना समनिंग बीस्ट बनाने का फैसला करता है। जिसके बाद मुफान उस मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में लाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग होता है और उसे काबू में लाने में मुफान की बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। जिस पर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुफान से कहता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर को थोड़ा प्यार से अप्रोच करना चाहिए। जिस पर मुफान ऐसा ही करता है और वो मॉन्स्टर मुफान के कंट्रोल में आ जाता है और मुफान उस मॉन्स्टर को रियल वर्ल्ड में समन करता है और सभी प्रोफेसर देखते हैं कि मुफान का समन्ड बीस्ट एक आर्क वुल्फ होता है जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, पर सुंग को वो बीस्ट कुछ खास नहीं लगता और वो मुफान के बीस्ट से लड़ने का डिमांड करता है। जिस पर मुफान मान जाता है क्योंकि मुफान अपने बीस्ट की पावर देखना चाह रहा होता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर सुंग एक ड्यूल एलिमेंट मेज होता है जिसके पास अर्थ और आइस दोनों एलिमेंट्स होते हैं और वो बहुत ही पावरफुल मिड टायर मेज होता है जो मुफान के बीस्ट को पकड़ लेता है और उसे मारने की सोच रहा होता है। तभी सभी प्रोफेसर मुफान की तरफ से सुंग को रोकने जाते हैं क्योंकि मुफान सुंग की हरकत से बहुत गुस्से में होता है और उसे उसके वुल्फ को चोट पहुंचाने के लिए मार देना चाह रहा होता है, पर वो प्रोफेसर के कहने पर मान जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर्स मुफान का एडमिशन समनिंग डिपार्टमेंट में कर देते हैं और सुंग का एडमिशन अर्थ डिपार्टमेंट में होता है। जिसके बाद अगले दिन मुफान पहली बार यूनिवर्सिटी में अपने क्लास में जाता है, पर उसकी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं और कोई लड़कियां नहीं होती है। यह देखकर मुफान काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। तभी उनकी क्लास के टीचर आते हैं जो उन्हें उनका टीचिंग प्लान बनाते हैं जो काफ़ी आसान होता है, जिससे मुफान को अपने बाकी एलिमेंट्स को ट्रेन करने का बहुत टाइम मिलता है। जिसके बाद वो टीचर उन सभी को बताते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक कॉम्पिटिशन रखा जा रहा है जिसके विनर को एक खास तरह का ब्लड दिया जाएगा जिससे कि उनके बीस्ट की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। मुफान यह देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है जो उसे बताते हैं कि इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। जिस पर मुफान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद मुफान कहीं जा रहा होता है तभी उसके पास उसका एक रूममेट आता है जो मुफान को कंपटीशन के लिए उसके साथ काम करने को कहता है, पर तभी मुफान को महसूस होता है कि उसके बीस्ट की फाइट शैडो डायमेंशन में एक बीस्ट से हो रही है। जिस पर मुफान जल्दी से अपने बीस्ट की मदद करने जाता है, पर इस बैटल में मुफान का बीस्ट काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन मुफान उसे मरने से बचा लेता है और वो समझ जाता है कि इस कंडीशन में उसका बीस्ट कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता। जिसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद समनिंग डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट अपने वाइट स्कॉर्पियन को समन करता है जो काफ़ी पावरफुल दिख रहा होता है और इसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट जरा सी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।